अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार निमत और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर अबरार निमत। तो काफ़ी दिन हो गए, मैंने सोचा था कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की, तो आज जो है वो किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना लूं जो, क्योंकि न्यू सेमेस्टर शुरू हो रहा है हर यूनिवर्सिटी के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एफएससी का रिजल्ट जो वो इतना लेट आता है कि बच्चे चाइना आते आते जो हैं वो उनको मार्च का महीना आ जाता है। तो मैंने सोचा कि किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए जिसका जो है वो न्यू आने वाले बच्चों को जो है वो ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि जो पहले ऑलरेडी चाइना के अंदर स्टडी कर रहे हैं उनको तो सारा यहाँ का पता होता है क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आज की जो हमारी ये वाली वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम सिस्टम है चाइना के अंदर वो किस तरह से वर्क करता है। और क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे ना एक मिथ पाई जाती है कि जो बच्चा जो है वो बाहर चाइना के अंदर डॉक्टर बन रहा है या किसी भी कंट्री में बन रहा है, बाकी कंट्रीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन चाइना के अंदर मैं पढ़ता हूँ तो इसका मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं आइडिया क्या सीन है वहाँ पे। तो अक्सर ये मिथ पाई जाती है कि जी चाइना के अंदर जो है वो पेपर आपको पहले मिल जाता है सॉल्व किया हुआ, तो आपने जो है वो जस्ट पेपर सॉल्व करना है और आप पास हो जाते, फेल से नहीं होते। मैं स्टडी करता हूँ शनयांग मेडिकल कॉलेज के अंदर, ठीक है। और शनयांग मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो एग्ज़ाम सिस्टम किस तरह का वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जो बच्चे इस सब पेपर दे के हटे हैं फिफ्थ सेमेस्टर का, उसके अलावा सेवन्थ सेमेस्टर का, नाइन्थ सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का, वो बच्चे अच्छी तरह से जानते होंगे कि यहाँ का जो एग्ज़ाम सिस्टम है शनयांग मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। शायद पाकिस्तान के अंदर भी हमने कभी इतनी सख्ती से एग्ज़ाम नहीं दिए जितने यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है चाइना के बारे में कि आप जब पेपर देते हो ना तो आपको मोबाइल अलाउ होता है। आपने क्या करना है जी, आपने पेपर आ गया है मोबाइल से देख के पेपर सारा कर देना है। ये मिथ पाई जाती है। यहाँ तो ये पाई जाती है कि आपको जो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पेपर मिल जाता है, ठीक है। और इस तरह से बच्चे जो है वो पास कर लेते हैं, इस तरह का सीन होता है। लेकिन शनयांग मेडिकल कॉलेज के अंदर मैं स्टडी कर रहा हूँ, इस यहाँ पे ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। इवन कि हमें ये भी नहीं पता होता कि जो एग्ज़ाम है, सपोज़ अगर हमने इंटरनल मेडिसिन पढ़ी है, हमें ये भी नहीं पता होता कि उसमें रेस्पिरेटरी के पोर्शन से पेपर आएगा, नहीं आएगा या किसी और पोर्शन से आएगा, हमें ये भी नहीं पता होता। ये वाला सिस्टम चल रहा होता है। तो हमारे जो 9th सेमेस्टर एग्ज़ाम होते इसका रिज़ल्ट आया, उसके अंदर जितने बच्चे फ़ेल हैं यहाँ पे शनयांग मेडिकल कॉलेज में, अब उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम सिस्टम है कितना स्ट्रिक्ट है। शायद मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में भी इतनी सख्ती नहीं होती जितनी हमारी यहाँ पे चल रही है। क्योंकि शनयांग मेडिकल कॉलेज वो एक यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक कॉलेज है। और कॉलेज के अंदर आपको पता है वैसा ही माहौल होता है जैसे पाकिस्तान के अंदर कॉलेज जिसका होता है, उतनी ही सख्ती यहाँ पर होती है जितनी आप कह सकते हो पंजाब कॉलेज में पाकिस्तान में होगी। ये ऐसे ही है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरी बात ये है कि शनयांग मेडिकल कॉलेज के अंदर जो रिजल्ट आता है एग्ज़ाम का, वो एक पोर्टल पे आता है। हर किसी बच्चे को उसकी स्टूडेंट आईडी दी जाती है और उसका पासवर्ड दिया जाता है। उसको आप पोर्टल पे जाके पुट करते हो अपने पासवर्ड को और आप अपना रिजल्ट वगैरह चेक कर लेते हो। हर किसी का रिजल्ट को प्राइवेट दिया जाता है ताकि दूसरे के सामने जो है वो आपकी तज़लील ना हो सके अगर आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में। तो मार्च का अब सेकंड वीक चल रहा है और मार्च के सेकंड वीक के अंदर जो है वो मेकअप एग्ज़ाम चल रही है शनयांग मेडिकल कॉलेज के अंदर। उन बच्चों के जो 9th सेमेस्टर, 7th, 5th या 3rd सेमेस्टर के अंदर किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में जो फेल हो गए थे। और अगर बच्चे फेल हो गए तो इसका मतलब ये तो वाज़ेह है ना कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है कितनी सख्ती से हो रहे हैं। तो वो वाला सीन नहीं है कि जैसे आप ये बना के बैठे तुम चाइना जाएँगे, पेपर 2 दिन पहले हमें मिल जाएगा, या फिर वहाँ पे मोबाइल अलाउ होगा और हम देख के कर लेंगे तो पास हो जाएँगे। ऐसा-वैसा कोई सीन नहीं। हो सकता है किसी एक आध यूनिवर्सिटी के अंदर हो जहाँ पर बच्चे स्टडी कर रहे हैं। लेकिन शनयांग मेडिकल कॉलेज के अंदर ये वाला सीन है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर माहौल दिया जाता है पढ़ने वाला, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप पे डिपेंड करता है, फिर एट द एंड क्या होगा कि आप नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम के एंड में आप फेल हो जाओगे। अब शनयांग मेडिकल कॉलेज के अंदर काफ़ी सारे न्यू बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे इसमें मिला हूँ जो फर्स्ट ईयर के आए हैं, इवन के जो सेकंड ईयर में माइग्रेशन करवा के भी काफ़ी सारे बच्चे आए हैं, साउथ चाइना से आए हैं, कुवैत डीसीएम से आए हैं और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से आए हैं, फिर ईरान से काफ़ी सारे बच्चे आए हैं। तो जब भी मेरी इनसे डिस्कशन होती है मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि अगर आपने चाइना आने के बाद जो है वो अपनी ये रूटीन सेट कर ली कि मैंने इतने घंटे पढ़ना है, मैंने इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे ये करना है। अगर आपने पहले दिन से ये वाली रूटीन सेट कर ली तो आपको सारी जो है वो एमबीबीएस के अंदर कभी कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ये करना है कि यार मैं चाइना आया हूँ 1-2 महीने, 3 महीने जो है मैं चाइना घूम फिर लूँ और उसके बाद जो है वो अपनी एक रूटीन सेट करूँगा। अगर आपने पहले दिन अपनी रूटीन सेट नहीं की तो आपकी रूटीन कभी भी सेट नहीं होगी। ये मैं लिख के देता हूँ आपको।
इसलिए जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं ना, खास तौर पे फर्स्ट ईयर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 17 साल के बच्चे भी फर्स्ट ईयर में हैं, 18 साल के बच्चे भी हैं, और 19 का कोई शायद ही एक दो हों, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं स्पेशली फीमेल, वो 18 साल, 19 साल, 18 साल, 19 साल, इसी एज के आ रहे हैं। तो मैं उनको ये चीज़ समझाता हूँ कि भाई आपने पहले दिन से अपना टाइम टेबल बनाना है। अगर आपने चाइनीज़ सीखनी है तो आप उसको जो है वो ज़ोर लगा के सीखो। अब ये है वो कि यार आज का काम है, फिर कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, या मंथ के एंड में कर लेंगे, या फिर एग्ज़ाम से 1 महीना पहले कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। अगर आप ये वाली माइंडसेट बना के चाइना में आए हो तो फिर बहुत मुश्किल है, आपकी रूटीन कभी भी सेट नहीं होगी। अगर पहले साल आप कुछ नहीं कर सके, फिर आप 5वें साल भी कुछ नहीं कर सकते। फिर एट द एंड ऑफ द डिग्री आप फिर इधर ज़ीरो पे खड़े होगे। और उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है आपने एनएलई देना है, और एनएलई देने के लिए फिर अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप एनएलई जो है वो कभी भी पास नहीं कर सकते। एनएलई तो खैर दूर की बात है, अगर आपने सारा सेमेस्टर नहीं पढ़ा होगा, आप शनियान का एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। और यहाँ के जो एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। अभी पैथो का बच्चों ने दिया है, उसके अलावा फार्मा का दिया है बच्चों ने, काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी उसमें। उसके अलावा हमारे अपने कोई इंटरनल मेडिसिन का हुआ है, सर्जरी का हुआ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ का हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सख्ती थी। पीड्स का पेपर हुआ है, तो एग्ज़ाम में जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। एक क्लास के अंदर 30 बच्चे होते हैं और कैपेसिटी होती है 150 बच्चे के बैठने की। 150 की क्लासरूम में और 30 बच्चे बैठ के पेपर दे रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लो, एक बच्चा इधर बैठा है, दूसरा वो फ़लस्तीन जाके बैठा होगा, इतना डिस्टेंस होता है। नकल आपने क्या ही करनी है वहाँ पे। ये वाला सिस्टम होता है यहाँ पे। तो अगर आप चाइना आ गए हो और वाक़ई आप पढ़ना चाहते हो, एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो और अपने माँ-बाप के ख्वाब को पूरा करना चाहते हो, तो भई आगे पहले दिन से पढ़ो, एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाओ। क्योंकि अगर आप पहले दिन से अपनी रूटीन नहीं बनाते हो, तो मैं ये लिख के देता हूँ, भई आपकी सारी ज़िंदगी ये वाली रूटीन सेट नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये माइंड बना के बैठे हैं कि इंटर्नशिप वाला जो आखिरी साल होगा हमारा, हम उसमें पाकिस्तान जाएँगे, पाकिस्तान जाके इंटर्नशिप भी करेंगे और साथ-साथ पढ़ भी लेंगे। इतने थोड़े टाइम में आपका कभी भी कवर नहीं होता, अगर आपके पहले दिन से रूटीन नहीं बनी हुई। इसके अलावा बच्चे जो पाकिस्तान से न्यू आ रहे हैं, उनके लिए मेरी एक यही एडवाइस है कि पाकिस्तान से जब आप आ रहे हो, स्पेशली जो मेल हज़रात हैं, वो पाकिस्तान से कुकिंग वगैरह सीख के आएँ। क्योंकि चाइना के अंदर जो है वो आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे खाना-शाना नहीं मिलता है, और अगर मिल भी जाता है तो आपको फ़ास्ट फूड मिलते हैं, और आप फ़ास्ट फूड 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक, 2 वीक आप खा लोगे, इससे ज़्यादा आप फ़ास्ट फूड खा ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान से जो भी बच्चे आ रहे हैं वो इतनी कुकिंग सीख के हैं कि यहाँ पे आके सब्ज़ी वगैरह बना सकें या फिर रोटी वगैरह बना सकें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी अल्लाह ना करे किसी को डिज़ीज़ वगैरह है, या कोई भी मसला है, जैसे किसी को अस्थमा का मसला होता है, किसी को एलर्जी का मसला वगैरह होता है, तो पाकिस्तान से जो है वो अपनी वो मेडिसिन भी साथ लाज़मी लेकर आएँ। क्योंकि चाइना के अंदर मेडिसिन बहुत महँगी है, और फिर अक्सर इस तरह होता है कि आप पाकिस्तान से मेडिसिन खाते आ रहे हो ना, फिर चाइना के आप उसके अल्टरनेट कोई मेडिसिन लेते हो, तो वो आपको ज़्यादा असर नहीं करती। इस वजह से अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो आप वहाँ से जो है वो अपनी मेडिसिन बल्क में लेकर आएँ। अगर आपको कोई एलर्जी का मसला है तो आप उसकी लेके आओ। अगर आपको अस्थमा वगैरह का मसला है तो आप उसकी मेडिसिन वगैरह जो है वो लेकर आओ। ख़ैर आज की वीडियो में मैंने यही बताना था कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम का सिस्टम होता है वो सख्त होता है। तो ये मत सोच के चाइना आएँ कि यहाँ पे जो है वो चिल माहौल है, पास हो जाएँगे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, और हम हर काम को बहुत आसानी से लेते हैं। लेकिन जब वो काम नहीं हो रहा होता, फिर हमें याद आता है कि यार ऐ ते बहुत औखा काम है। तो पाकिस्तान से अगर आप लोग आ रहे हो तो पाकिस्तान से अपना माइंडसेट बना कर आओ। मैंने अगर डॉक्टर बनना है तो मैंने एक अच्छा डॉक्टर बनना है। अगर अच्छे डॉक्टर आप बनने का माइंड वहाँ से नहीं बना के आओगे तो यहाँ पर आके आप पढ़ ही नहीं सकोगे। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो फिर अक्सर लोग यहाँ पे प्लैब देने का ख्वाब बनाए बैठे हैं, और यूएसएमएल देने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे ही नहीं, आप तो एनएलई भी नहीं दे सकते। और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो एनएलई का टेस्ट है वो पता नहीं कितना मुश्किल है, और बाकी सारी दुनिया के जो टेस्ट हैं वो आसान है। अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि जी एनएलई जो हमारा टेस्ट है पाकिस्तान का वो बहुत मुश्किल है। इससे पहले वो नेट का टेस्ट होता था, कह रहे थे वो बड़ा मुश्किल है। तो अगर हम एनएलई ही क्लियर नहीं कर सकते तो हम एमसीआई इंडिया का जो टेस्ट है, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया का, या लैब का टेस्ट है यूके वाला, या इसके अलावा यूएसएमएल का टेस्ट है, वो हम कहाँ से देंगे? इसलिए भाई जो भी बच्चा पाकिस्तान से आ रहा है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो पाकिस्तान से अपनी प्रिपरेशन करके अपना माइंडसेट बना के, ताकि उसके जो वालिदैन हैं, अगर वो 10-12 लाख उसकी फ़ीस पे करें, उसको कम से कम भाई हलाल तो करें। आपके वालिदैन अक्सर जो यहाँ पे बच्चे आते हैं वो ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं। अक्सर ये होता है कि उसके जो वालिद साहब वो कहते हैं कि यार हमारे ख़ानदान में एक डॉक्टर होना चाहिए। अक्सर ये केसेस पाए जाते हैं कि किसी की वालदा का ख्वाब होता है। अक्सर ये होता है कि किसी के बड़े भाई ने कहा होता है कि यार मेरी ख्वाहिश है कि जो मेरा छोटा भाई है, ये मेरा दरमियान वाला भाई है, इसको मैंने डॉक्टर बनाना है।
या कुछ ऐसे भी होते हैं। अब मेरे साथ एक जो मेरे साथ रूममेट रहता है 7 साल का होने में, उसके जो मामा जी हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि जो हमारे ख़ानदान से कोई एक बच्चा डॉक्टर हो, तो उन्होंने इसलिए उसको यहाँ भेजा हुआ है। हर बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नहीं आया, कोई किसी के ख्वाबों को पूरा करने आया, तो कोई किसी के ख्वाबों को पूरा करने आया। इसलिए जब आप चाइना आते हो भाई दिल लगा के पढ़ो, खूब मेहनत करो, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही है कि फिर कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि आप HSK4 तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में जो है फर्स्ट ईयर में कंपल्सरी कर दिया आपको पास करना है। तो अगर आप चाइनीज़ पे फोकस नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। और ये इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है कि आप इस पे फोकस करो और आपसे ना हो। 4 महीने के अंदर, 4 या 5 महीने के अंदर आप इज़िली HSK4 क्लियर कर सकते हो, अगर आप रेगुलर से पढ़ते हो उसको, चाइनीज़ को, और उस पे आप अपना फ़ोकस पूरा रखते हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतने मेडिकल के सब्जेक्ट्स वगैरह होते नहीं हैं, और ईज़िली आप जो है वो अपना पूरा का पूरा फ़ोकस जो है वो चाइनीज़ पे लगा सकते हो। खैर, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।